जय राम जय जय राम। सिया 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 राम जय जय राम। 18वां अध्याय सच्चा योग, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। छठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि सच्चे सन्यासी और सच्चे योगी वही हैं जो कर्तव्य परायण कर्मों को उनके फलों की इच्छा के बिना करते हैं। वे नहीं जो कि बिना आत्मसमर्पण के आत्महित की भावना से कार्य करते हैं, और ना ही वे जो सन्यास के नाम पर कार्य करने से बचते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कृष्ण यहाँ जो है कहते हैं कि अधिकांश वे पहले कह चुके हैं, परंतु यहाँ पर इनका संदेश अधिक विस्तृत है। यहाँ वे पुनः इस बात पर बल दे रहे हैं, चाहे व्यक्ति इस संसार में रहता हो, आश्रम में रहता हो, मठ में रहता हो, या एकांत गुफा में, आध्यात्मिक जीवन का सार अहम का उत्कर्ष है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने अहम को हराना, वो अहम को, उस पर ध्यान रखना, कड़ी नजर रखना। कृष्ण जो है यहाँ पहले बता चुके हैं कि कर्म चाहे आंतरिक हो या बाह्य, साधक के लिए आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्यहीनता की स्थिति में ही व्यक्ति बाह्य कर्मों से परे रह सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब आप श्वास रहित क्रिया, जब श्वास बंद हो जाता है, तब जो है वो उसका कर्म खत्म हो जाता है। पर श्वास चल रहा है तो तुम हरदम कुछ ना कुछ कर रहे हो, बिना करे रह नहीं सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि इस अवस्था में ही वह सक्रिय रूप से सूक्ष्म आंतरिक शक्तियों के साथ काम कर सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। श्वास को देखते देखते वो गैप, एक श्वास आई और दूसरी श्वास आई, उसके बीच के गैप को बढ़ाते 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 तभी जो है वो अंदर अपनी उस शून्यता में समा जाता है। लगता है कि श्वास चल रहा था तो ये सब चल रहा था, श्वास रुका तो बस में साक्षी हो गया। सब चीज एकदम देख रही है। कर्महीनता की स्थिति तक पहुंचने से पूर्व, चाहे वह सन्यासी है या सांसारिक लोगों के बीच साधारण जीवन बिता रहा है, उसको अनिवार्य रूप से अहम से मुक्त कराने वाली क्रियाओं की प्रधान आवश्यकता है। वो अहम, उससे पार होना है। मैं भगत हूं, ये तथ्य कि एक व्यक्ति साधारण जीवन जीता है और सामान्य रूप से आजीविका कमाता है, इससे अहम का त्याग अधिक कठिन हो सकता है, किंतु उसकी अनिवार्यता कम नहीं होती। औपचारिक संन्यास लिया हो या नहीं, सन्यासी और संसारिक दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त करना है। आध्यात्मिक पथ ईश्वर को खुश करने के खेल में अंक इकट्ठा करना नहीं है। यदि व्यक्ति ईश्वर को, स्वयं को ईश्वर से जोड़ना चाहता है, तो हर व्यक्ति की आंतरिक आवश्यकता एक ही होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
योगी सन्यासी और योगी संसारी जो माया के बाह्य खेल में भाग लेता है के बीच अंतर पर विचार करें। ये आरंभ में ही बता देना उचित है कि एक संसारी को अपनी भूमिका अहम की आसक्ति के साथ नहीं निभानी है। इससे निसंदेह ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता मिलती है, क्योंकि व्यक्ति दिव्य खेल में अहम की आसक्ति से रहित होकर भाग लेता है, ना कि उसमें भाग लेने का तिरस्कार करता है। आखिरकार इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, उसको स्वयं अपनी कृति में आनंद मिलता है, वरना बहुत समय पहले की क्या वह यह न जान लेता कि सृष्टि को बनाना ही नहीं है। भावना की व्यापकता रचनात्मक प्रतिक्रिया का स्वाभाविक भाग है और इसलिए दिव्य आनंद की नित्य न्यूनतम के लिए मूलभूत भी है। इसलिए संसार में अहम को अपना स्वरूप या पहचान नहीं बनाना चाहिए। इस मनोवृत्ति के साथ अपनी भूमिका को निभाना आवश्यक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं अलग हूं, तू अलग है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि को बनाया ताकि वह अनेक के द्वारा आनंद उठा सके। अब इतने यहाँ पे एक अकेले को छोड़ के चले जाओ, रात को बाहर गेट से ताला लगा हो, हालत खराब हो जाएगा। और खूब सारे हों तो एक आनंद बना रहता है। तो परमात्मा ने इसलिए बनाया कि वो अपने आप अपने जैसे ही खिला है, मस्ती में आनंद से नाच रहा है। तुमको क्या प्रॉब्लम है? परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को ही देख के आनंद में है, बस अपने आप को देख रहा है। कर जो करेगा जो वो सो भरेगा। अच्छे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जीवन में किसी को भी, एकदम सत्य का रास्ता है, चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं गलत करेंगे, मन में गलत होगा तो रोएंगे अपने आप, हमें क्या लेना देना। मुझे अपने भरोसे सत्य पे चलना है बस, और सत्यता एक है। तो खड़ा तो हो, दीवारें सब हटा दी जाएंगी। खड़ा तो हो। अब शहंशाह राष्ट्रपति बनना हो और चपड़ासी का पहले उसका नौकरी था और वो राष्ट्रपति बन रहा है, तो उसको चपड़ासी का नौकरी तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा चपड़ासी का नौकरी, तभी तो राष्ट्रपति बनेगा। बनना राष्ट्रपति चाह रहा है तो नौकरी चपड़ासी की क्यों कर रहा है? डर मत, जो होगा विश्वास कर। परमात्मा क्या है? विश्वास। जरा सा विश्वास हिला, गाड़ी गड्ढे में गई, बस। परमात्मा विश्वास है। तू पत्थर पे विश्वास करके देख, वहां से लोगों ने रंग प्रकट हो गया। सब पत्थर ही तो पूज रहे हैं, चाहे मक्का में पूज रहे हैं, चाहे किसी पूज रहे हैं, चाहे कुछ में, उसमें श्रद्धा से देख रहे। तो परमात्मा भक्त के लिए वो भगवान है और ज्ञानी के लिए वो पत्थर है, भाव का भगवान है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो भगवान किसी को नहीं कह रहा है, कह रहे उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है।
उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इस मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा है स्वतः भगवान ने करी हुई है। उसको ना देखे जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठित है तेरे हृदय में, तू राजा है, तू राम है। राम को देख, तू राजा हो जाएगा, राजा राम। एक शब्द श्वासों में पिरोया जाए, एक शब्द, वो प्यारा सा नाम। नाभि से श्वास खींचते हुए श्री बाहर छोड़ते हुए हर अपने आप चल रहा है, वो देखना है बस। एक 2-4 दिन तो करके तो देखो क्या है वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारे काम करते हैं पर सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निश्चित रूप से ईश्वर को ये अच्छा नहीं लगता कि उसके प्राणी दुखी हों। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दुख होता है, किसी का बच्चा, किसी का दोस्त, आपका भाई, उसको दुखी देख के दूसरे को दुख होता है। और वो ईश्वर जिसने हम सबको बनाया है, जिसने प्राण बख्शे हैं इस शरीर में, वो इसको दुखी देख के उसको दुख होता है। उसने दुखी करने के लिए नहीं बनाया है। हर कहानी का अंत सुखद हो, उसे ये अच्छा लगता है। अर्थात उसके मानव एक एक करके अहम की सीमा से मुक्त हो जाएं और परम आनंद की प्राप्ति करें। बस उसके मन में एक ही भाव है कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने अहम को छोड़ के आनंद में आ जाएं। आनंद में अहम नहीं है। छोड़ के देख, ये सहज में चल रही है। जिसको तू लग रहा है कि तू चला रहा है, इसको देख छोड़ के, ये सहज में अपने आप चल रही है। हमारे अंदर उठने वाली तरंगों को पकड़ते ही अहम उत्पन्न हो जाता है। अपने सत्य स्वरूप सदा से सदा निर्मल है, शांत है, अकंप है, स्थिर है, ऊर्जावान है।
और वहां जाके सुख दुख के एहसास से पार है। ये सब मैं के कारण अंदर उठ रही है, मैं अलग और ये अलग। आप पे करे करावे आप, सुन मानुष कुछ नहीं तेरे हाथ। हमें उसकी कृपा का आनंद लेना चाहिए। जिसने श्वास बख्शा है इस पिंजर में, उसका कृपा, कितना कृपा है उसका। अगर एक श्वास नहीं आए तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। और जिससे हम फूकते हैं, जलन करते हैं, अगली बार उसी के घर पे पैदा हो जाएंगे। बात खत्म। मनुष्य जन्म राग द्वेष रहित होने के लिए मिला है। राग द्वेष से रहित होके अपने चुप में शांत हो जाना ही यही परम लक्ष्य होना चाहिए। पूरी गहराई से देखना चाहिए कि माजरा यही है कि बार बार मैं द्वैत में चला जाता हूं। अद्वैत आदित्य विक्रमा आदित्य उस जैसा दूसरा नहीं है। छोटी सोच और पैर में मोच, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, दोनों रोकती है। और जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी शुद्ध है, वो आनंद में है इसी पृथ्वी लोक पे। सारा खेल हमारी सोच का, हमारी समझ का है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, वे चाहते हैं कि हम जो है सब उसके सच्चिदानंद के सागर में फिर से लीन हो जाए। प्रत्येक युग में वे थोड़े से लोग जो इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और जो संघर्ष करते हुए मानवों, जिनमें कभी वे भी थे, की सहायता करना जारी रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से वे ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप भजे औरों को भजवावे, नानक जी कहें वो तो यूं ही कर जावे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने आप अपने श्वास श्वास राम भजन करे और दूसरे को प्रेरित करे भजन करने में, तो नानक जी ने कहा कि वो पक्का कर जाता है। दोनों हाथ में लगे हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप भजे औरों को भजवाए, नानक कहे वो तो यूं ही कर जाए। कौन अधिक श्रेष्ठ है? कौन अधिक श्रेष्ठ है, ये दार्शनिक प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ईश्वर में सभी समान रूप से श्रेष्ठ हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है,
घट में देख वहां राम बैठा है। हम कह रहे ये श्रेष्ठ है, ये अच्छा, ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये कम श्रेष्ठ है। हम देखो क्या तोल रहे हैं। और श्रेष्ठों का श्रेष्ठतम उसके हृदय में विराजमान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कंकर कंकर की हृदय में बैठा है शंकर। कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण परमात्मा है यारा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। साजिशें नहीं करना, मस्तियां चलाकियां चलती रहती हैं। जय राम जी की बोलना। साजिशें नहीं करना, मस्तियां खूब करना, साजिशें नहीं करना। खूब आनंद से जीना, किसी को परेशान नहीं करना। किसी पे बोझ नहीं बनना, किसी का बोझ उठाना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू बाहर निकल द्वैत की नगरी से, देख राजा राम सब जगह विराज है। राजा राम, राजा राम, राजा राम, सबका राजा राम, सब विचारों का राजा राम। राजा के आते ही सारे खड़क बंद। जैसे ही जज आके कुर्सी पे बैठता है ना, उससे पहले पूरी हलचल होती है अदालत में। कोई इधर आ रहा है, वकील इधर जा रहे, फाइलें लेके ये आ रहे, मुजरिम भी ऐसे खड़े हुए, चार इधर चार उधर, वकील भी ऐसे बैठे हुए। जैसे ही जज का वो कहता है साहब आ गए, वही जो सुन। तो जैसे ही तुम्हारा नजर राजा राम पे जाती है, सारे विचार खड़ा, बात खत्म, तलवार है वो। कभी मकड़ी का जाले में फंस जाओ, जाले जाले लग जाए, एक ही बात में कहना उसकी याद आते ही मेरा संसार नष्ट हो जाता है। मन डरता है उससे, इसलिए उसकी तरफ जाता नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरे नोट नहीं, तेरे खोट चाहिए, और खोट वो उससे छुपा नहीं सकता। अब गंगा जी में रहने वाली मछलियों के मन में क्या क्या है, क्या ये गंगा जी नहीं जानती? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मछलियां आपस में लड़ रही हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, चुनाव भी हो रहे हैं। ये अच्छी मछली है, ये बुरी मछली है, ये डॉल्फिन मछली है और ये शार्क है, हाई दंदा वाली है, हाई गेस। कोई करंट मारती है मछली, करंट जरा सा लगा, खर, पीछे रहो मेरे से, खर, क्या हुआ? कि मैं भगवान के रास्ते पे चल रहा हूँ, तेरे से दूर रहो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मछलियां, पर गंगा जी तो जानती है सब मछलियों को। गंगा जी जीवन दायिनी है, सबके अंदर प्राण। क्या प्राण को तुम्हारे अंदर उठने वाली तरंग को देखता है या वो नहीं देखता है? इसको जोर जोर से बोलते रहो, सांस लेके, थोड़ी देर बाद बोलते बोलते तुम बंद हो जाओगे, तुमको सांस लेना पड़ेगा। चलो एक बार सब करके देखते हैं। राम 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 राम, एक पूरा सांस लेंगे और बाहर राम 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 बोलते रहेंगे जब तक बोल सकते हैं। सब पूरा सांस लेंगे, पूरा सब लेंगे। राम 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 राम
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चाहिए? फिर भी बोल रहे राम राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेन मुद्दा यही है। नहीं तो पानी में डुबकी लगा के देखो थोड़ी देर, वो बहुत मजा आता है पानी में, तो अंदर रहो, क्यों आते हो बाहर? राम 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 राम। वही बोल रहा है, वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही सूंघ रहा है, वही सब शरीरों से आनंद उठा रहा है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, यहाँ नारायण के सिवा कुछ नहीं है। तू मत घबरा, तू मत घबरा, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर। जिसको विश्वास हो गया गुरु की बात पे, बस सिर्फ गुरु की बात पे विश्वास हो जाए, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। सिर्फ इतनी बात पे, गुरु की बात पे विश्वास हो जाए कि ये प्राण ही सब कुछ है, एक ही जोत सब में समाई, दर्शन करके धन्य हो जा मेरे भाई। अनंत बाबा, इक्को जोत सब में समाई, इक्को जोत उत्थे ही उन्नू देख। तो दिन पड़ा क्या उसी रब तकना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, इस जीवन के दिन चार, दम आवे ना आवे, ना कर तू श्वास बेकार, दम आवे ना आवे, तू राम भजन कर ले यार, दम आवे ना आवे। बस बात इतनी सी है, तुझे समझ आवे ना आवे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसकी जीवा पे हरि नाम रहता है, उसको यम के दूत हाथ नहीं लगा सकते। जिसका आखिरी समय पे जीवा पे हरि नाम रहता है, उसको यमदूत हाथ नहीं लगा सकते। अपने गुरु का नाम, वो नाम बस चलता रहे, खुशी हो या गम सदा रहेंगे सम, और अपना नाम भजेंगे हम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ पे ये युद्ध करने नहीं आए हैं, ये सब नाटक चल रहा है। हम चैतन्य महाप्रभु की तरह उस ठाकुर के चरणों में ला हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि ही हरि, हरि ही हरि। तू किया सड़ी पड़ी, चारों तरफ हरि ही हरि, फिर भी तुम क्यों सड़ी पड़ी? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू जिससे लड़ी वो हरि, तूने जिसको देखा वो हरि, आगे हरि पीछे हरि, ऊपर हरि नीचे हरि, जीव जंत सब देह में हरि, तू किससे लड़ी? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू किससे लड़ा? वहां तो हरि खड़ा, क्यों तू हरि के पल्ले पड़ा? अब हरि है वो, तेरी चाबी हिला देता है, उसको पता है तुझे चाबी कहाँ लगती है, और तू फिर फू फू करता हुआ भागता है। क्यों गया तू हरि से लड़ने? क्यों नहीं दर्शन किए तूने हरि के? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हरि तेरे लिए रचना कर रहा है, तू क्यों घबरा रहा है? थोड़ा दिव्य दृष्टि से देख, बोझ उतार, तेरे मेरे का मोह, काम क्रोध मोह लोभ का बोझ उतार, मार उसको ठोकर और खड़ा हो। देख, सब तरफ परमात्मा दिखाई दे रहा है। ऊर्जावान बनो, ज्ञानवान बनो,
पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। ढाई आखर प्रेम के, वो प्रेम जब दायरे से टूट के सागर हो गया, दायरा टूट गया, वो आकाश हो गया। आकाश में सब शरीर एक ही हैं, सब रूप एक ही हैं, वहीं से ऑक्सीजन आ रहा है, वहीं से जा रहा है, सब मशीनें अपना अपना काम कर रही हैं। इनके अंदर फीड है सब। जिस मशीन का काम पूरा हो जाता है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, दूसरी मशीनें कहती है हाय। ऐसा क्यों होना है? क्योंकि पकड़, कुछ ना कुछ पकड़ है संसार में। जिसकी पकड़ टूट गई, जिसकी उतर गई लोई, उसका क्या करेगा कोई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लोई मैंने संसार लाद रखा है हमने ऊपर, ये मेरा। जब तू धेला लाया नहीं था, तू धेला ले जा नहीं सकता। नारायण ने दिया, नारायण ने लिया, नारायण ने किया, नारायण ने खाया, नारायण ने पिलाया, नारायण ही आया। नारायण के सिवा कुछ ना है यहाँ पे। सुन ले एक बात लाख की, वो जो कर रहा है उसको करने दे, तुझे क्या लेना देना। तू अपना हरि भजन कर। आप प्रभु आप अपना काम कर रहे हो, मेरे भी कुछ जन्मों के आपके साथ कुछ लेन देन होंगे प्रभु, हम आपके साथ जो है खड़े हैं, आदेश करो। फूकने वाली क्या बात है, लड़ने वाली क्या बात है, झगड़ने वाली क्या बात है। नारायण ने बात बताई, तुमको पसंद आई तो ठीक, नहीं पसंद आई तो जयराम जी की, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कहते हो दूसरा मेरे पल्ले पड़ गया। दूसरा कैसे पल्ले पड़ सकता है? जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, कोई तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है। कोई सड़क पे खड़ा हुआ कुछ बोल रहा है, तुम भीड़ जा रही है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, और उसी ने नाम लेके बोल दिया तेरी, और तेरी मेरे को कैसे बोल दिया, तेरी अपने हथियार निकाल के वहीं चला, मेरे को कैसे बोल दिया, मैं भी तो कुछ हूं। तुम तो मिटने चले थे, ये कहां से खड़े हो गए? तुम तो मिटने चले थे, तुम्हारा रास्ता तो मिटने का था, तुम लड़ने क्यों लगे वहां खड़े हो गए? दूसरा लड़ा। अरे दूसरे को तो नहीं मालूम है भाई, उसको सामने वाले को तो नहीं मालूम है कि लव इज गॉड, बट तुझे तो मास्टर ने बताया था, पढ़ाया था, एक एक अक्षर समझाया था। समझाते समझाते बावड़ा हो गया, समझाते समझाते वो बावड़ा हो गया, समझ न सका एक, सारे बाल फाड़ मारे उसके अपने, उतार उतार गए। एक को न समझा पाया, संतुष्टि हो जाए उसको, या रोज निकालो, भाग भाग फिर वहीं जाते हैं। नहीं तुमको नहीं पता है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं बता तो बता, फिर क्या करें। ड्राइवर पे विश्वास करना चाहिए। अगर हम ट्रेन में बैठते हैं, किसी बस में बैठते हैं, तो उसके ड्राइवर पे कैसे विश्वास करते हैं, कैसे अपना सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं।
निश्चित रूप से उसके द्वारा प्रकट किए गए प्राणी, रचित प्राणी बहुत अभावी होंगे। यदि कुछ मुक्त आत्माएं संसार में वापिस आकर उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी उठाती हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेन मुद्दा ये है, इसलिए सब साधु संत बेचारे जगाते रहते हैं कि अगर ये जाग गया तो ये फिर वापिस आएगा, संत बनेगा और लोगों को जगाएगा। जितने छोटी संकीर्णता नहीं रह जाएगी कि मैं मोक्ष पाके बैठ जाऊं बस। मोक्ष भी एक लड्डू ही दिया गया है। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं था मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि तू नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नहीं होगा। फिर डर किस बात का दोस्त? फिर किस बात का डर? तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। चल के तुझे पर प्रकाश की तरफ चलेगा तो अंधकार में मैं साथ नहीं देता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो अंधकार में जाएगा तो मैं कहाँ छाया साथ देती है? अंधकार में छाया होती है, मेरे जो नहीं छाया, गुप्त नेरे नहीं होनी ना। जैसे ही प्रकाश होता है तो मतलब मैं उपस्थित हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तेरा साया हूँ, मैं तेरे संग संग। मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अपने साथ देखा तो कर, मैं तो तेरे साथ साथ चलता हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा, गाड़ी मोटरसाइकिल भी माड़े बिच चलनी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू खुश रहे तो मेरी इबादत है यार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चेहरे की हंसी मेरा सजदा है। तेरा फुका हुआ चेहरा बहुत दुख देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। धरती पे क्या हुआ? पैदा हुए, मनुष्य जन्म मिला है। मैं ऐसी ही हूँ। ऐसे क्यों बैठा है बेटा? बस हम ऐसे ही हैं। करो तकिए करो, करो करो तकिए करो। जिथे छोड़ी छोड़ो ना, दो ढाई त्रै ध्याड़े उत्थे ही पई रहनी। लोग सोचते मरी गए। फिर जब 2-3 दिन उठी ना, जो भुख लगती थी ना, बस अब टूटनी हो। बैठे हैं बस, क्या है, बस इंतजार कर रहे हैं। वो 108 साल का एक बाबा जी मिला मुझे, 108 साल का, कूदता फिर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, घूमता फिरता है सारा दिन। मैंने कहा क्या राज है? कह रहा बस मैं बैठता नहीं जी, एक रात एक जगह रुकता हूँ, अगली रात दूसरी जगह करता ही रहता हूँ जी मैं। मैंने कहा हो गजब, सेहत उसकी ठीक है, फर्स्ट क्लास पत्ते। कह रहा जी 108 साल हो गया। और यहाँ पे जो है बस जल्दी जल्दी करो, खाओ लो खा लो, क्योंकि 60 ही साल जीना है। थक बैठे हुए 60 साल वाले को अगर 100 साल जीना पड़ जाए तो बैटरी तो उसमें 60 साल तक की थी, 60 साल की बैटरी थी। क्यों? कि हमने अपनी ऊर्जा जल जल के खत्म कर दी। भगवान सबसे ज्यादा खुश रहता है जो खुश रहते हैं उनसे। भगवान को खुशी होता है अपने बच्चे खुश हों, तो माँ बाप को कितना अच्छा लगता है। माँ बाप बस यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें। एक वो जो सिर्फ तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, कुछ साथ लाए नहीं थे, कुछ साथ ले जाएंगे नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब उनका सोचना कैसा है, उन सोच को तो नहीं बदल सकते, पर अपनी सोच उनके साथ मिला तो सकते हैं। कोई बात नहीं, तो देखी जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, कर ले, आप चिंता मत करो। एडजस्ट
करना आ जाए तो सब एडजस्ट हो जाए। झुके तो हैं, झुकते तो हैं, और क्या करें? अब झुकते तो हैं और क्या करें? एक वो अहम अंदर, वो सूक्ष्म अहम, अहम देखो अपने ऐसा है जैसा कीचड़ होता है, ऐसा चिपटा हुआ है। तुम सोचो कि ऐसे छोटे मोटी स्पीड से उतर जाएगा ना, और उसको उतरे तो दर्द होता है, चिपका हुआ है वो कीचड़ ग्रंथि है। कीचड़ ग्रंथि यानी अज्ञान ग्रंथि। वो कीचड़ की तरह चिपटा हुआ है। कीचड़ ग्रंथि क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसके आवरण हैं उस प्राण पे। और वही जब प्राण पे ध्यान चला जाता है तो प्रेम, दया, क्षमा, आनंद, माधुर्य, शांति उसी का रूप ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाते हैं, कह रहे खत्म हो जाते हैं। सृष्टि की बनाई हुई कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती है, कोई भी चीज। आप पानी की एक बूंद को खत्म नहीं कर सकते, हाँ परिवर्तन हो सकता है। आप पानी की एक बूंद, किसी भी चीज को खत्म तो नहीं कर सकते, परिवर्तन हो सकता है बस। तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये प्रेम, दया, क्षमा, आनंद, शांति, वैराग, ये सब बदल जाते हैं। वो कहते हैं कैसे खत्म हो सकता है? खत्म कैसे हो सकता है? खत्म नहीं, वो खत्म नहीं करना है, परिवर्तन हो जाता है। वो दबते चले जाते हैं, वो उभरते चले जाते हैं। उसी बीज में से वो वृक्ष निकल आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो बीज कीकर के इतने लंबे लंबे कांटों का बीज मखमल जैसा होता है, लाल छोटा सा, इतना खूब से खूबसूरत बीज, और उसके अंदर इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं। वो सुख पाने की चाह वो मखमली सी लगती है शुरू में। अब वो सुख पाने के चाह में फिर गए क्या क्या रगड़े करे, शादियां किया, बच्चे हुए, तकलीफें सही, ये सही, फिर उनके पढ़ने स्कूल जाए, ये जाए, वो तकलीफें सही, उसके बाद वो कहीं खुदा न खास्ता चला गया तो फिर उसका दुख। कारण क्या था? सुख पाने की चाह। जिसको सुख पाने की चाह है वही संसार में दुखी होता है। मेन बात है ये। जिसको सुख पाने की चाह नहीं है उसको दुखी करके देख लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका कोई मुद्दा है ही नहीं, उसका कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वो तो करने कराने से भी पार चला गया, छोड़ दिया उसने। ईश्वर मेरे द्वारा खा रहा है, ईश्वर मेरे द्वारा नहा रहा है, ईश्वर मेरे द्वारा चल रहा है, ईश्वर का ही शरीर है, ईश्वर ही है सामने आगे पीछे, ये सब मैं और ये सब एक है। सबसे नजदीक वो मेरे हृदय में है। राम, वाह। जैसे ही अपने यहाँ ध्यान जाता है तो आंख खुलता है तो सब में ध्यान आता है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, बस बाबा जी इतना ही मुद्दा है। हाँ जी, क्या करना बेटा? वो श्वास को देखना है, वो आती जाती सोहम कर ही रही है बेटा। वो श्वास आती जाती सोहम कर ही रही है, उसको देख। 5-4 दिन, साल भर एक इतना सा काम करके देख ले। बाकी जो करते हैं वो सबको थोड़ा इधर रख के और बस श्वास पे ध्यान रखें हरदम। देखो मन कैसा भटकता है। अब स्लोली बट श्योरली, करत करत अभ्यास से जड़मति योत्सु जान। कोई जो चीज चली जाती वो इतनी भारी, जब चलते हैं तो वो हल्की हो जाती, फिर कहते हो ये तो कोई बात नहीं है, ये क्या है, इसको तो मैं वैसे ही कर दूं, कोई और बात बता। अब उसकी महारत हासिल हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसी के लोग पीछे जो आ रहे हैं गिरते पड़ते रोड में से, वो पहाड़ पे चढ़े, पता लगा वो चढ़ते हुए कैसे फू 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 कर रहे थे। अब ऊपर जाके जैसे ही ठंडी सी हवा लगी, मजा आ गया।
अब दूसरे कह रहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इधर से आ जा, इधर से आ जा। कह रहा दिमाग खराब ना कर, हमें ऊपर ही नहीं देख सकते। ऊपर देखते तो मैं नजर आता। नीचे से नीचे ही चले गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। निकला जा सकता है शुद्ध गंगा जल, प्योर प्योर प्योर, एकदम शांत, एकदम ठंडक, एकदम बर्फ की लाइन। शांत हो गया। उसने जान लिया कि ये सब नाटक चल रहा है दुनिया में, परमात्मा का वही है सब जगह पे। दीन दयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। देख लो आपकी श्वास ना आए, एक सांस चलते चलते रुक जाए तो की होएगा? थोड़ा आकलन करो स्थिति पे। वो भगवान का कृपा, जिनको नहीं समझ आ रही है उनको माफ करो यार, उनसे लड़ो मत, उनसे द्वेष मत करो। जिन ये इतनी आसानी से समझ आने वाला मुद्दा भी नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। समझाने वाले समझा समझा के चुप हो गए, पर आज तक किसी को समझा नहीं पाए। क्योंकि अगर कोई समझेगा तो वो तुम्हारे व्यवहार से समझेगा। खड़े तो हैं हम अकड़ के ही ना, झुकना सीखना। यस यस यस। प्रेम को कोई दीवार नहीं रोक सकती, प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में सच्चे प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। कोई दीवार, कोई मजहब, कोई कुछ नहीं रोक सकता उसको, प्रेम को। और प्रेम, सच्चा प्रेम होना चाहिए, वासना नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो शिक्षक और वो उस बच्चे का वो प्रेम जो ज्यादा से ज्यादा अपनी उसको उसके अंदर पहुंचा दे। और उसको पता है कि इसकी खोपड़ी ऐसी है, उसको सब पता होता है, उसको सब मालूम होता है, परंतु वो क्या करता है कि इधर से इधर कर, इधर से इधर कर, ऐसा कर, धीरे धीरे खींच के एक दिन वो खड़ा कर देता है। वो नहीं आता तो नहीं खड़े हो सकते थे, नहीं खड़े हो सकते थे, कभी भी खड़े नहीं हो सकते थे। उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। वो मेरे जीवन में आए। वो नहीं आता तो मैं भी पक्का 84 में जाता, कोई बचा नहीं पाता। देखता हूं अपने आगे पीछे जो सिर्फ अपने आपको सोच रहे हैं कि परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके अंदर भी जब मैं राग द्वेष वो देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये सब पढ़ा पढ़ाया तो जो है बेकार ही है। कितनी मेहनत करता है वो उस मूर्ति को बनाने के लिए। अपने फूं फूं छोड़ के उस कारीगर को देखना चाहिए कि वो मुझे गढ़ने के लिए क्या क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या क्या तकलीफें उठा रहा है, कितने कितने दर्द से हैं उसने। कितनी बार वो छैनी हथौड़ी उसकी उंगलियों पे लग गई, हाथ पैर कट गए बेचारे के, फिर भी वो बनाता रहा। आज लोग आके उस मूर्ति को, उसके चरण छू रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मूर्ति बहुत खूबसूरत है। मैं कहता हूं कारीगर को सलाम है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मूर्ति को देख के उस बनाने वाले की याद आ गई। किसी भी मूर्ति को देख के, ये सब मूर्तियां हैं,
मूर्ति उसको बोलते हैं जो टूट फूट सकती है कभी भी, उसको मूर्ति कहते हैं। तो ये सब मूर्तियों को देख के इनको बनाने वाले की याद आ गई। जय सच्चिदानंद। तू सत्य है, तू चिद है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू सच्चिदानंद है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तू सत्य है, तू सत्य है, वो सत्य, सत्य को कोई मार नहीं सकता, सत्य कभी मरता नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है, आनी और जानी है। एक तेरी कहानी है, एक मेरी कहानी है, आनी और जानी है, ये लिखी जा रही कहानी है। तो इसको देख, समझ, परेशान ना हो, शुक्रिया अदा कर जो धड़कन चला रहा है। ध्यान दे उस अपने प्राण स्वरूप स्वयं पे और शांत हो जा, चुप हो जा, चुप को जान, चुप को अनुभव कर, अपने चुप को अनुभव करो। पूरी तरह से अनुभव करो अपने चुप को। वहां वक्त ठहर गया है, वहां न दूरी है और न समय है। वहां चुप। वहां जाने में समय नहीं लगता और वो दूर नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो न दूर है और न वहां जाने में समय लगता है। संसार में जाने में समय लगता है, वहीं रहते हैं। आओ चलो, संसार के ख्वाब अपने आप आ रहे हैं, भगवान के बारे में सोचना पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। माजरा क्या है, देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जिसको तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप याद आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और अगर किसी को जबरदस्ती याद करना पड़े तो समझो अभी यहाँ प्रेम नहीं है। जिस चीज से प्रेम होगा स्वाभाविक, कोई भी चीज अच्छी लगेगी, बार बार मन में आ जाएगा, वाह वाह वाह। कड़ी खा लिया एक बार वहां अहमदाबाद में, ट्रेन में बैठा तो भी याद आ रही है कि वाह कड़ी बहुत अच्छी थी, कड़ी बहुत अच्छी थी, वाह। कड़ी चली गई, कड़ी होके चली भी गई, जहां जानी थी वहां भी चली गई, तो कड़ी याद आ रही, वाह कड़ी बहुत अच्छी थी। इंद्री को जहां से सुख मिलता है फिर इसको बार बार वही से उसको सुख चाहिए, उसको हाँ वाह मजा आया, मजा। चमड़े को चमड़े के साथ ऐसा सुख थोड़ी ना आ रहा है, ये तो मिट्टी है, जड़ को जड़ है। वो देखो अंदर कहाँ आनंद आ रहा है, वो हृदय में। वो प्राण ना हो तो मुर्दे को मुर्दे के साथ 5-20 दिन 50 मुर्दे रख दो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्राण नहीं आया तो तुम मुर्दा, बॉडी बॉडी बॉडी, नाम खत्म हो जाता है। प्राण खत्म होते ही नाम खत्म हो जाता है। नाम प्राण, सारे नाम प्राण के ही हैं, सारे नाम प्राण के ही हैं। प्राण खत्म तो नाम खत्म। बॉडी, बॉडी उठा लाओ, शरीर उठा लाओ। तो प्राण के नाम थे तो लड़े क्यों? एक प्राण के नाम थे सारे, हैं हाय हैं, सारे नाम में प्राण ही था। वो बोल बोल के बावड़ा हो गया कि सब में एक परमात्मा है, तो मेरा अनुभव है, इसको समझ। हाय इसने ऐसा किया, हाय उसने वैसा किया, देखो मन हमको कहां ले जा रहा है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो क्या करे तो करे क्या, कैसे, किस विधि मैं तुझे समझाऊं। देख देख मुझे आवे हाथी, जल विच रहकर मीन प्यासी। मैं उसको किस विधि समझाऊं कि जल ही जीवन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखो पानी सब एक ही पीते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिलाओ उस रंग जैसा। पानी एक है, स्वभाव अलग अलग है। प्राण सब में एक है, सबके स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव उसके पिछले किए हुए जन्मों के कर्मों के हिसाब से उसमें जो गठड़ी है उसकी वजह से स्वभाव है उसका, उसमें उसका दोष नहीं है। वो उसी स्वभाव के कारण वो कर्म करेगा, वैसे ही वो कर्म करेगा, उसको वहीं जाना है, तो वो उसका अपना मामला है, अपना मैटर नहीं है वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरे का स्वभाव गलत है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये मेरी सुनता नहीं है, इसने ये ऐसा कर रखा है, उसने ऐसा कर रखा है। आनंद लो, ये करेंगे कुछ नहीं। विपरीत परिस्थिति में समता बनाए रखना ही योग है। हाय वो आपकी इस तरह हाय। अच्छा मैंने उसको ऐसा बोला था, पर उसने तो मेरे को ऐसा बोला, आप चिंता ना करो, मैं तो भाग हूँ, पूरी चिंता मत करो। बाबा लाख समझाए, बाबा लाख समझाए। तो अगर 5 सेव में से 2 सेव कम हो गए, तेरी बाबा ने 2 घंटे समझाया कि सब एक ही है, प्राण ही प्राण है, यहाँ और कुछ भी नहीं है। ये शरीर एक मेहमान है प्राण का, ये प्राण इसको खा जाएगा, प्राण को प्राण खाओ। एक ही राम, एक ही जग समाया। और जरा सी बात अपने पे आई तो भट्टी सुर 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 जलती है। सारी पट्टी हर वेला सुर सुर चलनी। बोलना अच्छा है, वो तो साड़ी सोरसा ने अग्नि है मेरे सीने में बाबा जी। छाती भी अग्नि पे रखी जाएगी। चिंता न कर, इतने मोटे मोटे लक्कड़, इतने मोटे मोटे लक्कड़ छाती पे रखो, छाती पे ये देर में जलेगी। इससे जिसपे बोझ बनाया हुआ है ना संसार, इतनी मोटे मोटे लक्कड़ रख के ना उसके ऊपर, और मुंह में दे के चंदन और घी और शहद जबरदस्ती मुंह नाक पे लपेट के और तीली लगा देंगे तेरे अपने, जिनके लिए तू सारा दिन देखता है सपने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तब याद बात आएगी बाबा की, तब बात याद आएगी। अभी नहीं समझा सकता बाबा, क्या करे। आखिरी अध्यात्म जीना भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। जीवन जीने की कला सिखाता है और मरने का भय मिटाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारी सृष्टि मृत्यु से भयभीत है। सुन अर्जुन, या मृत्यु है ही नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। जीव अपनी ये यात्रा पूरी करके जितना उसका अन्न दान पानी जल अटर पटरम इधर लिखा हुआ है वो सब पाएगा और यहाँ से चला जाएगा। परिवर्तन ऐसा कहाँ जाएगा? जिनसे राग द्वेष करता है उन्हीं के यहाँ बच्चा बन के, उन्हीं के यहाँ कुकड़ू मुकड़ू बन के आएगा। कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ भी बन सकता है। जैसी उसकी, अगर उसको दूसरे से देख के जलन होती है तो बहुत बड़ा पंगा पड़ गया है। वो कितने कितने जीव, अभी मैं उधर गया, अभी हम एक पेड़ ठीक कर रहे थे पेड़, और मैं इधर आ रहा था पेड़ को देखता देखता तो नीचे मेरा ध्यान गया तो इतनी सी जगह में कम से कम हजारों की संख्या में छोटे 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 कीड़े, लाल लाल। देखो कितनी सारी सामूहिक आत्माएं एक साथ वहां पे। अभी बारिश आने वाला है ऊपर से,
और किसी ने भी वहां पैर रखा तो सारे के सारे एक साथ मरेंगे। कितने सारे एक साथ हैं वहां पे, वो देख के मैं हैरान रह गया। देखो ये सबका ट्रांसफर एक साथ ही हुआ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वहां तुम्हारी नहीं चलेगी। जहां चल सकती थी वहां तो चला ही नहीं तुमने। कब तक चल सकती है? जब तक श्वास चल रही है। श्वास बंद होने के बाद किसी की कुछ चलती नहीं, बस एक की चलती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। श्वास चलते हुए ही तुम भजन कर सकते हो, श्वास बंद होते ही खेल खत्म। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, जो तुम जीवन भर करोगे वही आखिरी समय में तुम्हारे को ध्यान आएगा। ध्यान रखना, जो तुम हरदम सोच रहे हो प्राण कभी भी निकल सकता है, वो जो तुम्हारा पिछला विचार था वो अगले जन्म का कारण बनेगा। छोटा सा पितरू था तो मैंने उसको बोला, बार बार दिखाई देता था। मैंने कहा भाई अभी तक जन्म नहीं लिया तूने? कह रहा जी वो जिसको मैं प्रेम करता था वो बुढ़ी होके मरी, अब वो पैदा हुई, अब वो थोड़ा आगे जाके पैदा होगी, उसके भी आने में समय है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैसे वो पैदा होगी तो उसके बस थोड़े से समय पहले मैं जन्म लूंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तड़प रहे हैं। वासना नाच नचाए कमली, वासना नाच नचाए, द्वैत में तू भागा भागा जाए, द्वैत को छोड़, अपना परम पिता परमात्मा हमारे हृदय में है, तू क्यों घबराए, दर्शन कर धन्य हो जा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। एक विडंबना ये भी है कि इन थोड़ी सी आत्माओं को जो मानव जाति के से बहुत श्रेष्ठ हैं, संसार में मनुष्यों की सेवा की अवधि में भयंकर दंड का भागी बनना पड़ता है। आंतरिक रूप से वे लोगों के इस प्रकार के व्यवहार से अप्रभावित ही रहते हैं, क्योंकि वे अहम से ऊपर हैं। पर यह सचमुच ज्ञानीय है। जो हाथ मनुष्य को भोजन खिलाता है वे उसे ही दांतों से काट लेते हैं। यह त्रासदी उनकी नहीं है जो दंडित होते हैं, बल्कि मानव जाति की है कि मानव को जिससे बार बार दिव्य प्रेम मिलता है, अपने अहम की निम्नता को अधिक महत्व देते हुए उसे वह इतनी घृणा के साथ ठुकरा देता है। ये बात एक दिव्य कथा के भाग है, जिसमें असंख्य उपकथाएं, लाल मछलियां हैं और उस एक सच्चे विषय से ध्यान हटाने वाली अन्य उलझी हुई चीजें। संसार के नाटक में एक खुश मिजाज अभिनेता में और एक सन्यासी में, जो इस नाटक में भाग नहीं लेना चाहता, सार रूप से केवल सत्य ही अंतर है। दोनों प्रकार के साधक सत्य की खोज करने वाले हैं, स्वयं को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं कि वह उनके साथ जो करना चाहते हैं वे करें। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। विवाह, आजीविका और परिवार के साथ संबंध आदि के मार्ग के कुछ स्पष्ट नुकसान हैं, जो बाह्य रूप से आध्यात्मिक प्रगति को एक चुनौती बना देते हैं। झगड़ालू पत्नी या घमंडी पति या उत्पाती बच्चे और मांग करने वाले रिश्तेदार पारिवारिक संबंध के कारण या अपनी प्रतिष्ठा के कारण सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में वे दखल दे सकते हैं,
इन सब के कारण आध्यात्मिक पथ में बहुत अधिक बाधाएं आ सकती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दक्षिण भारत का एक महान साधु जो है वो सदाशिव जो है वो युवावस्था में जो है अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने कमरे में वह ध्यान करता और निष्ठापूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करता था। एक दिन जब वह अपने कमरे से निकला तो देखा कि घर में हल्ला हो रहा है। क्या हो रहा है, उसने पूछा। हम तुम्हारी होने वाली पत्नी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, उसके माता पिता ने बताया। अपने कमरे की ओर वापस जाते हुए सदाशिव ने सोचा, मेरी होने वाली पत्नी के आगमन की केवल तैयारी में ही यदि इस प्रकार का हल्ला गुल्ला हो रहा है तो उसके सचमुच आने पर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बस उसी रात वो पिछले दरवाजे से चुपचाप घर छोड़कर चला गया, तो फिर वापस कभी आया नहीं। जो पत्नी पति, माता पिता या निकट परिवार या बड़े परिवार के सदस्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, अपनी और दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए जो नौकरी करते हैं या उत्पादन करते हैं या मुनाफे पर सामान बेचते हैं, उन सब के लिए अहम की आसक्ति के खतरे को देखते हुए ये सारे तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि जिसका हृदय दिव्य भक्ति से भरा हुआ है वह इस सब से दूर क्यों रहना चाहता है। क्योंकि जंगलों में, गुफाओं में, आश्रमों, मठों आदि में कम से कम अन्य समर्पित आत्माएं तो हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो जरूरत के कारण विवाह करते हैं उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, ताकि वे सिर्फ ईश्वर के प्रेम के लिए जीना सीख सके। साथ ही यह भी बताना उचित होगा कि उनके अपने बहुत सारे उच्च कोटि के जो है शिष्य जो है विवाहित हैं या उन्होंने बाद में विवाह किया भी है। प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है उस बिंदु तक पहुंचना जहां वे सिर्फ ईश्वर की ही मनोकामना करें। जीवन में चाहे वे देर से पहुंचे या जल्दी पहुंचे, गुरुजी ने बताया कि उनकी एक शिष्या जो 80 वर्ष से अधिक आयु की थी, सारे जीवन नास्तिक रही, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसका जीवन आध्यात्मिक हो गया। उसके बाद इतनी तीव्रता से उन्होंने ईश्वर को खोजा, गुरुजी ने बताया कि इसी जीवन में उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 80 साल की बुजुर्ग ने जैसे ही समझे और उसने एकदम से सब में परमात्मा देखना शुरू कर दिया और अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ दिन में वो सब मामला समझ लिया। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, साथी की चाह का मूल मानव स्वभाव में बहुत गहरा है, क्योंकि जब भी जन्म लिया है एक साथी रहा है हमारा। ये समझने में अनेक जन्म लग जाते हैं क्या कि साथी की चाह का मूल मानव स्वभाव में बहुत गहरा है। बस ये बात समझने में कई जन्म लग जाते हैं कि व्यक्ति जिस साथी को चाहता है वह सदा ही ईश्वर स्वयं है। सारी उम्र भगवान को ही चाहता है, वो मिल के था मैं भगवान ढूंढूंगा। अबे पहले नारायणी क्यों लाया था, अब भगवान ढूंढ रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चाह तो असली शांति है, स्वतंत्रता, सत्य, शांति, आनंद, प्रेम, इस सब जंजाल से पार, हरि आनंद, हरि कथा अनंता।
ईश्वर हमारा परम मित्र है, हमारा एकमात्र सदा विश्वसनीय प्रियतम, हमारी सर्वदा क्षमा करने वाली माता, हमारे दृढ़ पर सदा ही हमें स्वीकार करने वाले पिता हैं। मेरे गुरु के शब्दों में वे निकट के लोगों में निकटतम और प्रिय लोगों में प्रियतम हैं। वे तुम्हारे अपने विचारों से भी अधिक तुम्हारे पास हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए विवाह और परिवार आत्मा की शाश्वत आवश्यकता को गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका है। उसकी सचेतन चाह से भी अधिक गहरी ईश्वर के लिए चाह को समझने का। परंतु जिन्होंने अपनी गहराई से ये समझ लिया है कि एकमात्र वस्तु जो वे चाहते हैं वह ईश्वर है, वे बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को केवल उसके प्रति समर्पित करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस परामर्श को देने में समस्या ये है कि बहुत से लोग जो संन्यास लेते हैं वे इसलिए नहीं लेते कि ईश्वर के प्रति उनका हृदय भक्ति से भरा है, बल्कि इसलिए लेते हैं कि वे कम जिम्मेदारी का आसान जीवन जीना चाहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस प्रकार के लोगों के लिए कृष्ण ये शब्द कह रहे हैं, वे जो संन्यास के नाम पर कर्म से बचते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो संन्यास के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए अपनी समस्त शक्तियों को ईश्वर की ओर लगाना अधिक आसान हो जाता है, परंतु यही मार्ग उन पर दूसरों की आध्यात्मिक रूप से सहायता करने की बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। व्यक्ति को केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए। सन्यासियों के सामने ये परीक्षा आती है कि वे अपना ध्यान बहुत अधिक एकाग्रता से अपनी आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित करना चाहते हैं और दूसरों की जरूरतों को भूल जाते हैं। इस स्वार्थपरता में वे अपने ऊपर अहम के बंधन को निर्बल बनाने की बजाय उसे और शक्तिशाली बना लेते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो केवल ईश्वर के लिए जीता है उसे अपने हृदय में सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा करने में कहीं वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य तो ये है कि कुछ तथाकथित सन्यासी अपनी इस आंतरिक पुकार को पूर्ण रूप से इसी उद्देश्य से ग्रहण करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मूंड मुंडाए तीन फायदे, एक तो सिर की मिटे खाज, हलवा पूड़ी खाने को मिले और सिर की मिटे खाज। तो कुछ लोग तो इसीलिए जो है अपना सन्यासी बन जाते हैं। अंदर उनके अभी राग द्वेष ये सब होते हैं। तो साधक वो है जो प्रतिपल अपने ऊपर ध्यान रखे। और इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि व्यक्ति आध्यात्मिक पुकार को इसलिए ग्रहण करता है कि वह पवित्र और परिपूर्ण नहीं है और पवित्र और परिपूर्ण होना चाहता है। अतः जिस मार्ग को भी तुम स्वयं अपनाओ वह ऐसा मार्ग होना चाहिए जिसमें तुम अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक एकाग्रता से ठीक दिशा में ईश्वर की ओर मुक्ति में लगा सको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खुश रहो, आनंद में रहो और गुरु आ गया होगा तो कल चर्चा करेंगे। जय राम जी की जय। राम राम। श्री राम जय जय 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 राम।
जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से सबसे मिलो, ईश्वर देख के, ईश्वरी है ये सब कुछ मिला के एक आत्मा है, वही सब शरीर धारण किए है। परमात्मा को खोजना नहीं, देखना है और अपना दिल ही दिल में गाते रहे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। वो प्रेम से द्वैत मिटा के अद्वैत में हम सब के अंदर से एक ही बोल रहा है श्री राम जय जय राम। 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 बीच बीच में क्या चाहिए होता है उसको भी देखो, उसको भी अहमियत देना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। क्या खींचा अंदर? जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मिट जाए द्वैत मेरा, मैं अद्वैत में रहूं। हे राम जी कृपा करना, मेरा द्वैत मिट जाए, मेरे अंदर से राग द्वेष मिट जाए, मैं तेरा ही सिमरन करूं। तेरे सिमरन से तेरा स्मरण रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खुश रहो, आनंद में रहो।